नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 3.3 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लगाना बाकी है। तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लगाएंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है। क्या होता है, तीर को आगे छोड़ने से पहले उसे भी पीछे खींचना पड़ता है। अच्छे दिन आने से पहले बुरे दिन से लड़ना पड़ता है, इसलिए बुरे दिन से लड़ना सीखो, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे, टेंशन ना लो। आया समझ में? चलो आ जाओ और क्वेश्चन लगाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दो सीधे पथ समीकरण x माइनस 3y 2 और -2x+6y 5 द्वारा निरूपित है। जांच कीजिए ये पथ परस्पर काटते हैं या नहीं। तो बेटा हमें बताना है कि ये पथ काटते हैं या नहीं काटते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो पथ हैं जिनके समीकरण दिया बेटा x माइनस 3y 2, तो x माइनस 3y 2 ये हो गया। दूसरा क्या कहा है, -2x+6y 5 -2x+6y इसको मानना समीकरण नंबर 1, इसको मानना समीकरण नंबर 2। तो सिर्फ बताना यही है कि काटते हैं कि नहीं काटते हैं। तो काटते हैं कि नहीं काटते हैं ये तो आप लोग जानते ही हो, अच्छी तरह से पिछले चैप्टर में पढ़े हो। क्या होगा बेटा, अगर a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, तो मतलब क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को काट देंगे। अब जहां पता नहीं कहां काटेंगे, जहां उनका मन करेगा वहीं काटेंगे। ठीक है, काटने पीटने का उनके ऊपर है। तो मतलब इतना ही करना हम लोगों को, यही पूछा, सिर्फ यही बताना काटते हैं कि नहीं काटते हैं। तो ठीक है बेटा, आ जाओ। यहां से देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक होगा और a1 का मान हो जाएगा 1 और b1 का मान हो जाएगा बाबू -3 और c1 का मान हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। a2 का मान हो जाएगा -2 और b2 का मान हो जाएगा बेटा 6 और c2 का मान हो जाएगा कितना, 5। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलो देख लो अब क्या होगा। यहां से बेटा एक यहाँ पे -2 है, a1 अपान a2 जब करोगे बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 से, तो क्या होगा बेटा, देखना यहां से a1 1 है और a2 -2 है बाबू। b1 -3 है और b2 6 है। c1 कितना बेटा, 2 है, c2 5 है। तो देखो यहाँ पे माइनस है तो इसको लिख सकते हैं -1/2 बराबर 3 दूनी 6, इसको भी लिख सकते हैं -1/2 बराबर 2/5। हो गया बाबू। अब देखो ये तो बराबर हो गए दोनों, क्या हो गए दोनों बराबर। और जब a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के बराबर ना हो c1 अपान c2 के, तब बाबू क्या होगा, रेखा समांतर होंगी। क्या होगा समांतर। तो बेटा क्या हुआ, यह देखो इसके बराबर है लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं है, तो मतलब इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। मतलब क्या करेंगे, दोनों अपने मन के हैं, दोनों जाएंगे कहाँ, जहां उनका मन करेगा, लेकिन एक दूसरे को कहीं काटे उठेंगे नहीं। आए समझ में? क्या कर देना कि काटेंगे नहीं, दोनों जाएंगे अपने मन के, जहां इनका मन करेगा। दोनों क्या होंगे बेटा, समांतर होंगे। आए समझ में? चलो नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। बेटा है बाबू, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा 2x + 3y = 11। यही है 2x + 3y = 11। और कितना दिया बेटा, दिया है 2x - 4y = -24। 2x - 4y = -24। चलो ठीक है। कह रहा है इनमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। दिया बेटा
y बराबर यम एक्स और प्लस 3 भाई दिया है बाबू। और इसमें क्या पूछा है, यम का वैल्यू। और यम का वैल्यू तो आप लोग निकालने में माहिर हो। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। तो क्या करो बाबू, x और y का मान निकालो दोनों समीकरण को हल करके, और उठा के x और y का मान इसमें रख दो, y बराबर mx प्लस 3 वाले में। ठीक है, तो लिखना यहाँ समीकरण 1 से। और सॉल्व कैसे करना आप लोगों को, प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हो, कौन सा विधि पढ़ रहे हो, प्रतिस्थापन विधि। तो करना भी सॉल्व है प्रतिस्थापन विधि से ही। आज समझ में। चलो, तो समीकरण किससे बेटा, 1 से। समीकरण 1 कितना कह रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, तो 2x इक्वल टू कितना होगा, 11 माइनस 3y। तो x इक्वल टू बेटा 11 माइनस 3y बाई, देखो यहाँ पे गुणे में है तो बटे में 2। इसको मानना समीकरण नंबर 3। मान लिए, हाँ मान लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करो, x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रख दो। तो लिखना x का मान, किसका मान, x का मान समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से, समीकरण किसमें बेटा, 2 में रखने पर। और जब रख दो, रखोगे कितना है, 2 इंटू एक्स, यही है ना बेटा, देखो 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो x की जगह पर रखोगे मान तो 2 और पूरे x का मान कितना है, 11 माइनस 3y बटे 2, 11 माइनस 3y बटे 2, ये हो गया बेटा। और माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बाबू क्या होगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल, छोड़ दो इसको, कितना हो गया बेटा, 11 माइनस 3y और माइनस 4y और बराबर माइनस 24। अब इसको सॉल्व करो, 11 रहने दो, माइनस 3 और 4 मतलब माइनस 7, तो माइनस 7y बराबर माइनस 24। बाबू ये देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस, इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ, 11 प्लस 24 या इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और 7 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 7y। या लिख सकते हैं 7y बराबर 24, 11 कितना बाबू, 35। तो y बराबर 35 बटे 7, 7 बचे 35, तो मतलब y का मनवा जो आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रख देना। लिखना y का मान कहाँ पे, समीकरण 3 में, क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, तो रखोगे कितना, x माइनस एक्स इक्वल टू 11 माइनस 3y बटे 2। रखोगे बेटा, y का मान 5 है, तो 11 माइनस 3 गुणे 5 बटे 2, तो x बराबर आएगा 11 माइनस 5 तिया 15 बटे 2। तो मतलब कितना बचेगा बेटा, 11 में से 15 गया माइनस 4 और बटे 2, काट दो, 2 दूनी 4, x का मान आ गया माइनस 2। आए समझ में, x का मान आएगा माइनस 2 और y का मान रहेगा 5। अब बताना बेटा m का मान, तो समीकरण क्या दिया है, y बराबर यम एक्स प्लस 3, यम एक्स प्लस 3। तो y का मान कितना बेटा, 5 बराबर यम गुणे x का मान माइनस 2 प्लस 3, 3 को इधर लाओ, 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m हो जाएगा, 2 का गुणा m ये होगा, कितना होगा, माइनस 2m। ठीक है, 5 में से 3 गया बेटा 2 बराबर माइनस 2m, या माइनस 2m बराबर 2, तो m बराबर माइनस 2 बटे 2, काट दो बेटा, m का मान आएगा माइनस 1, यही हो जाएगा m का मान और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कर चुके नोट बाबू, चलो मिटाएं इसको।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई बराबर कितना, 2x प्लस वाई बराबर 23, 4x माइनस वाई बराबर 19 और 5y माइनस 2x और y अपान x माइनस 2 के मान ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। क्या दिया बेटा, दिया 2x प्लस वाई, कितना दिया बेटा, 2x प्लस वाई बराबर 23, समीकरण नंबर मान लेना 1। और क्या दिया बाबू, दिया है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया बेटा, 19, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। तो बोला तो 5y माइनस 2x, क्या बोला बेटा, पहला बोला है 5y माइनस 2x, इसका मान बताना है। तो दूसरा क्या पूछा है, और y बटे x माइनस 2, y बटे x माइनस 2 इसका मान, इन दोनों का मान बताना। तो बेटा x का मान y का मान मिल जाए यहाँ पे रख दो, xy का मान मिल जाए यहाँ पे रख दो, दोनों का मान बता दोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, धुरंधर तो हो ही तुम लोग, तो क्या करो यहाँ से समीकरण लिखना बेटा, समीकरण किससे, 1 से कर लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करोगे बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, यही है। y को रोक लो, 2x को पक्षांतर कर दो, तो y बराबर प्रतिस्थापन बिंदु लगाना है ना, तो हमें प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, माइनस 2x, इसको मानना समीकरण नंबर 3। अब क्या लिखना, समीकरण 3 से किसका बेटा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखना कितना होगा, लिखना समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो बेटा, कितना है 2, 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, तो y का मान कितना 23 माइनस 2x, 4x माइनस रख दो बेटा 23 माइनस 2x बराबर 19 हो जाएगा। बोलो इसको, 4x माइनस, देखो 4x माइनस 23 माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 19, यहाँ पे कर दे रहे हैं बेटा, देखो 2 और 4, 4 2 6x बराबर 19, माइनस 23 है इधर जाएगा प्लस 23, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा ना। चलो अब 6x बराबर बेटा 19 23 लगभग होगा 42, जोड़ना घटाना ठीक है, गलत मत करना हमारी तरह कि हम जल्दी से कर दिए तुम भी कर दो, कहीं गलत हो गया तो कितना हो जाएगा बेटा 42 बटे 6, 6 सत्ते 42, x का मान आ गया 7, आ गया बाबू x का मान 7, x का मान समीकरण 3 में उठा के रख दो, लिखना x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान जब बेटा समीकरण 3 में उठा के रखोगे तो y बराबर कितना है 2x नहीं 23 माइनस 2x, यही है ना बेटा, y बराबर 23 माइनस 2x, तो y बराबर हो जाएगा बेटा 23 माइनस 2, x का मान 7, तो y बराबर 23 माइनस 7 दूनी 14, तो y बराबर कितना बचेगा बेटा 23 में से 14 जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा 14 26 6 3 9, y बराबर कितना आएगा बेटा 9 और x बराबर आया 7। तो इसका मान इसका बताना है, हो जाएगा 5 गुणे y का मान 9 और माइनस 2 गुणे x का मान कितना है बेटा 7, रख दो सॉल्व करो, 5 9 45 माइनस 7 दूनी 14, इसका पहले वाले का मान आ जाएगा बेटा 31। दूसरा पूछा है y बटे x, y का मान कितना बेटा 9 और x का मान कितना बाबू 7 और माइनस 2, यही है, तो 9 बटे 7 है, इसका पूरा इसमें कर दो माइनस 7 दूनी 14, तो करोगे बेटा 9 5 14 माइनस 5 बटे 7, इसका मान आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा इसी प्रकार यह सॉल्व। चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग मौज मस्ती करते हुए एकदम एंजॉय करते हुए कर लिए, ठीक है। और कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत ना हो, और एकदम पूरा एकदम अच्छे से गणितज्ञ बन जाओ कि मैथ तो लगाओ अच्छे से, ठीक है। चलो आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। पांचवा कह रहा है बेटा
निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब बाबू इसमें लगभग 5 6 7 7 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। अब सातों क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो पहला दिया x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा और x माइनस वाई बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसको मानना समीकरण नंबर 1, इसको मानना 2। बेटा देखो विलोपन विधि अगर हम लगाएं तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन विलोपन विधि लगाना नहीं, कंडीशन बोल दिया है कि प्रतिस्थापन तुमको लगाना है तो लगाना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ लगा दो। तो देखो चाहे समीकरण 1 उठाना चाहे समीकरण 2, तो लिखना बेटा समीकरण हम मान ले रहे हैं 2 से। तो समीकरण 2 कितना है बेटा? x माइनस वाई बराबर 4 है। तो x बराबर 4 और माइनस वाई इधर जाएगा प्लस वाई हो गया। इसको मान लेना समीकरण नंबर 3। जितने समीकरण मानोगे उतने तुम लोगों के लिए मजा रहेगा। मान समीकरण ढेर सारा। अब बाबू लिखना समीकरण किससे? 3 से। क्या? x का मान किसमें बेटा? देखो समीकरण 2 से उठाए थे, अब क्या रखोगे? 1 में। x का मान 1 में रखने पर, ठीक है। एक कितना है बेटा? x प्लस वाई बराबर 14 है। तो x का मान कितना है बाबू? 4 प्लस वाई, तो रख दो x की जगह 4 प्लस वाई, इसकी जगह होगा। और बचा है y बराबर 14। तो 4 प्लस वाई 2y बराबर बेटा 14 हो जाएगा। तो 2y बराबर 14 माइनस 4, तो मतलब 2y बराबर 10। तो जब 2y बराबर आ गया बेटा 10 आ गया, तो y बराबर 10 बटे 2 काट दो, 2 बचे 10, y का मान आ गया 5 आया। y का मान क्या करो? लिख देना y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 कितना दिया बेटा? x बराबर 4 प्लस वाई, लिखो x बराबर 4 प्लस वाई। तो x बराबर 4 प्लस वाई, वाई का मान कितना है? 5 है। और जब 5 रखोगे तो 5 और 4 देना जोड़, तो कह देना x का मान होगा 9। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मिटाएं इसको बाबू, चलो आ जाओ। पांचवें क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है s माइनस टी इक्वल टू 3। हम बाबू यस ऐसे बना रहे हैं तो मिक्स हो जाता हमारा 5 और यस में। s माइनस टी इक्वल टू 3 और दिया बेटा s बाई 3 प्लस टी बाई 2, s बाई 3 और प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इसको माना समीकरण नंबर 1। और इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व कर दो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? 3 दूनी 6, 2 का गुणा इसमें 2s और 3 का गुणा t में प्लस 3t बराबर 6। 6 का गुणा इधर कर दो, 2s और प्लस 3t बराबर 6 36। इसको माना समीकरण नंबर 2 हो जाएगा बेटा। अब लिखना समीकरण 1 से। इससे बाबू समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब लिखोगे तो यस माइनस टी इक्वल टू 3, यही है ना बेटा? तो यस इक्वल टू कितना होगा? तो यस इक्वल टू हो जाएगा 3 और माइनस टी जब इधर आएगा क्या होगा? प्लस टी। इसको मान लेना समीकरण नंबर 3। लिखना समीकरण 3 से। इससे समीकरण 3 से यस का मान, इसका मान, यस का मान समीकरण किसमें बेटा? यहाँ पे कौन सा लिए हो? 1 लिए हो ना, तो किसमें लिखना? 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। तो रखोगे समीकरण 2 कितना बेटा? 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। रखो इसका मान कितना? 3 प्लस टी, तो रखो 2 रहेगा ब्रैकेट में 3 और प्लस t और प्लस 3t इक्वल टू 36 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 3 6 और 2t और प्लस 3t बराबर 36। तो बेटा 6 को उधर लेके जाओ, 3 2 5 t बराबर 36 और माइनस 6 हो जाएगा। तो 5t बराबर 36 में से 6 गया 30, तो t बराबर 30 बटे 5, 5 6 30, t का मान आ गया 6। और t का मान क्या करो बाबू? उठाओ और रख दो। भैया समीकरण कौन सा बैठा है यहाँ पे? 3। तो जब रखोगे तो 6 3 9,
लिखना क्या, टी का मान, किसका मान बेटा, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें, 3 में रखने पर, तो जब रखोगे तो टी कितना कितना है 3, यस बराबर 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी का मान है 6, मतलब यस का मान कितना हो जाएगा बेटा 9। भाई देखो यस का मान आ गया, टी का मान आ गया, और दोनों उठा के अपना रख लो, गायब ना होने पाए दोनों, ठीक है। रखे रहना आराम से, जतन से, जब कभी कोई पूछे तो हाँ हम रखते हैं टी का मान एस का मान, किसको चाहिए बेटा है बाबू। चलो मजा आ रहा नहीं, मजा आ रहा है ना, चलो लो पूरा मजा, तुम लोग बहुत मजा लेते हो। दिया बेटा अगला तीसरा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तीसरा दिया है 3x और माइनस वाई इक्वल टू 3, और दिया तो मान लो समीकरण नंबर 1, काहे परेशान हो रहे हो। दूसरा दिया 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो क्या करोगे, करोगे कुछ 3 5 करोगे, करो बेटा। देखना यहाँ से अगर हम करें तो 3 कॉमन होगा, तो 3 जब कॉमन होगा 3x, और यहाँ पे माइनस बचेगा y इक्वल टू 9, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9, 3x माइनस कितना बचा बेटा ये y इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2। जो मान समीकरण 1 का वही मान समीकरण 2 का है, ऐसे तो रखोगे बेटा क्या आएगा, देख लो, चाहे समीकरण 1 से उठाना चाहे समीकरण 2 से, तो समीकरण चाहे 1 उठाओ चाहे समीकरण 2 उठाओ, समीकरण 1 और 2 से कोई भी ले लेना बेटा, ठीक है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ से जब करोगे बेटा तो 3x इक्वल टू आएगा 3 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3, ये हो जाएगा, इसको माना समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान चाहे समीकरण 1 में 2 में दोनों सेम है बेटा, तो रखोगे कितना 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, रख दो बेटा x का मान 3 इंटू x का मान कितना है बेटा 3 प्लस वाई और बटे 3, और माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा बेटा, और 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा बेटा 3, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, 3 से 3 ये बेटा आएगा यहाँ पे कितना 0, मतलब वाई खुद कैंसिल हो जा रहा है, क्या आएगा बेटा 0 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर सॉल्व करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत। हो जाएगा ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आया समझ में। नहीं तो डायरेक्ट बेटा क्या करना, देखो समीकरण 1 2 और समीकरण कहाँ गया 1, दोनों सेम है, दोनों सेम है, पूछा क्या बेटा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो बाबू क्या है, दोनों समीकरण 1 और 2 क्या है बेटा, दोनों बराबर है, ऐसे हल होगा नहीं, लिखना बेटा क्या होगा, जब दोनों समीकरण बराबर हैं लिख देना इस समीकरण के अनंत हल होंगे, क्या होगा बेटा बहुत ढेर सारा इसका हल होगा, आया समझ में। चलो नोट करो, चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा था, चौथे की तरफ। आ जाओ चौथा, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये दिया बेटा। एक काम करो, दोनों बच्चों में 10 का गुणा कर दो, जब 10 का गुणा करोगे बेटा दशमलव हट जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 3y, और बराबर यहाँ से दशमलव हट जाएगा बेटा, हो जाएगा 13, इसको मानना समीकरण नंबर 1। फिर दिया बेटा 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यही दिया बेटा। हाँ चलो ठीक है, इसमें भी क्या करना, दोनों तरफ 10 का गुणा करना, करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 23, इसको मानना समीकरण नंबर 2। अब चाहे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से क्या करना, सॉल्व करना। अब यहाँ से बेटा समीकरण 1 हो गया, ये हो गया समीकरण 2, और हो गया यहाँ से बहुत इजी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग 4-5 कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ से करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब चाहे जैसे जैसे मन करेगा वैसे, चाहे सर ऊपर करके चाहे सर नीचे करके, जैसे पेंसिल पेंसिल से जैसे मन करेगा वैसे करना, ठीक है, तो करके कमेंट करना आया कि नहीं आया,
चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्या कह रहा है बेटा, पांचवे का पांचवा, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। अगला क्या दिया बेटा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। इसको मानना समीकरण नंबर 1, इसको मानना 2। भाई देखो बेटा, प्लस वाई माइनस वाई है, गुणांकों वाले लेकिन अलग अलग है, वही बराबर होता तो मजा आ जाता, काट देते। लेकिन बाबू काटना पीटना है नहीं, कैसे करना, प्रतिस्थापन विधि से करना है। प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए क्या करोगे बताओ। अगर हम बेटा इसमें 8 का गुणा कर देते, 8 त्रिक 24, 3 बटे 24, मतलब यहाँ से निकलेगा नहीं। काम करो बेटा, यही समीकरण 2 से या समीकरण 1 से ले लेना। समीकरण लिखना 2 से, समीकरण 2 से अंडर रूट 3x इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा, अंडर रूट 8y। तो x इक्वल टू अंडर रूट 8y बाई अंडर रूट 3। इसको मानना समीकरण नंबर 3। विलोपन से करना होता तुरंत आता, एक का सेकंड में आता, तुम लोग टेंशन में नहीं था पूरा, तो मारते धाए साफ, ठीक है। लेकिन आ जाओ प्रतिस्थापन सीखो, फिर विलोपन भी लगाएंगे। चलो अब बाबू क्या करना, समीकरण 3 से x का मान समीकरण कौन सा, 2 उठाए थे ना बेटा, 1 में रख दो। तो समीकरण 2 में जब रखोगे बेटा क्या होगा, समीकरण 2 में, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखोगे बेटा अंडर रूट 2 इंटू एक्स का मान कितना बेटा, अंडर रूट 8y बाई अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। यही है। इसका पूरा इसमें करोगे कितना हो जाएगा, या इसमें करोगे 6/48, कोई मतलब नहीं है बेटा। एक काम करो, इसका पूरा इसमें कर लो, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 8 मतलब अंडर रूट 16y और प्लस इसका पूरा इसमें कर दो बेटा, तो 3 त्रिक का 9 y और बटे अंडर रूट 3 बराबर 0। तो बेटा इसका पूरा इधर कर दो, अंडर रूट 16y प्लस अंडर रूट 9y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बेटा 16 का वर्गमूल तो जानते हैं, वर्गमूल कितना होगा 16 का, 4y और प्लस 3y बराबर 0। 4 3 7y बराबर 0, y बराबर कितना बेटा 0। y बराबर जब 0 आ गया, यहाँ से y का मान यहाँ पे रख दो, y का मान यहाँ पे रखोगे बेटा तो x का मान भी क्या आएगा 0 आएगा। समीकरण 3 में रख देना, ठीक है। करना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा आराम से। चलो मिटाए बाबू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, पांचवे का छठवां। दिया क्या बेटा, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3। 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू कितना दिया बेटा, -2। -2 इसको मानना समीकरण नंबर 1, और नहीं मानना होगा थोड़ा सा क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करोगे कैसे करोगे बेटा, क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 3 का पूरा 3 है, 3 3 का 9x माइनस 3 5 दूनी 10y बराबर -2। नहीं मान रहे हो ना, चलो 6 का पूरा इधर कर दो, 9x माइनस 10y बराबर -6 दूनी 12। अब मान लेना समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया बेटा, x बाई 3 प्लस y बाई 2, x बाई 3 प्लस y बाई 2 बराबर कितना बेटा दिया 13/6। चलो आ जाओ बाबू, इन दोनों का एलसीएम लोगे आएगा 6, 2 का पूरा x में 2x प्लस 3 का पूरा y में 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल, देखो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब चाहे समीकरण 1 उठा लो या समीकरण 2, देखो इजी हो गया नहीं हो गया बेटा। अब यहाँ से सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, करना कोई दिक्कत नहीं होगी। सातवां क्या दिया बेटा, दिया कितना दिया 2x अपान a और प्लस y अपान b इक्वल टू 2। 2x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 2 और दिया बेटा x अपान a माइनस y अपान b, x अपान a माइनस y अपान b इक्वल टू कितना दिया बेटा, दिया 4 इक्वल टू 4। तो चलो यहाँ पे क्या करना बेटा, समीकरण 1 को उठा लेना, ठीक है। लिखना समीकरण 1 और समीकरण 2।
समीकरण 2 से लिख लेना, समीकरण 2 से। एक चीज बेटा गलती होती है, देखो यहाँ से विलोपन बहुत इजी दिख रहा है, तुरंत लगा दोगे विलोपन, लेकिन विलोपन कंडीशन नहीं दिया, प्रतिस्थापन दिया तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखना x अपान a इक्वल टू कितना होगा बेटा 4 रहने दो, a इधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस y अपान b हो जाएगा। अब बाबू x का मान निकालो, तो हो जाएगा a बटे में इधर पूरे में 4 प्लस y अपान b, इसको मानना समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान 1 में रख दो बेटा, तो लिखना समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो कितना बेटा 2 बटे a हो जाएगा गुणे x, गुणे x, तो x का मान कितना बेटा a इंटू 4 प्लस y बाई b और प्लस y बटे b बराबर 2, यही है। a से a कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करो, 4 दूनी 8 प्लस 2 का गुणा y में 2y बटे b और प्लस y बटे b बराबर 2 हो जाएगा। अब y वाला जोड़ दो, यहाँ पे कर दे बेटा, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो 8 और उधर जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 2 1 3 y बटे b और 2 इधर है 8 इधर से इधर जाएगा -8 होगा, 2 प्लस 2 -8 मतलब -6, तो 3y बराबर -6b, तो y बराबर -6b बटे 3 मतलब काट दो बराबर -2b, y का मान आ गया -2b। अब y का मान बेटा समीकरण 3 में उठा के रख देना, तो रखोगे y का मान -2 बिना y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखोगे x बराबर a ब्रैकेट में 4 प्लस y बाई b, यही है बेटा, रख दो y का मान, x इक्वल टू a ब्रैकेट में 4, y का मान रखेंगे प्लस माइनस हो जाएगा 2b बाई b हो जाएगा, b से b कैंसिल, 4 में से 2 गया बेटा बचेगा 2, x बराबर 2 और a यहाँ पे बचा, इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। x का मान 2a हो जाएगा, y का मान b हो जाएगा। तो इसके साथ आप लोग हमारे इस चैप्टर को खत्म कर दिए। अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 3.4। जितना हो सके आप लोगों से उतना चैनल को क्या करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ और अच्छे से पूरा चित्रा प्रकाशन बुक का मैथ का सॉल्यूशन पाओ और अपने दोस्तों को भी बताओ कि यहाँ चित्रा प्रकाशन बहुत अच्छे से यहाँ पे चल रहा है और एक क्वेश्चन लगवाया जा रहा है, समझाया जा रहा है और अच्छे से अपना वो तैयार कराएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।